आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं इस डेटा को अपडेट। जो डेटा है हमारा, सिंगल डेटा को अपडेट करेंगे हम। यहाँ पर अपडेट का बटन बनाएंगे, यहाँ पर अपडेट का बटन बनाएंगे और क्लिक करने पे अपडेट का फॉर्म ओपन हो गया था। और उस फॉर्म में ये डेटा जो है आपका ऑटोमेटिक फिलअप होके आना चाहिए। ये डेटा जो है सब्जेक्ट का डेटा ऑटोमेटिक फिलअप होके आना चाहिए पहले से। ठीक है, जो नया अपडेट करना है वो अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पेज को ज़रा सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कर लें, हमने एरे वाली फाइल में ये सब काम कराना स्टार्ट कर दिया था, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा कोडिंग कट करते हैं, कंट्रोल एन कंट्रोल एस। साइन अप डॉट PHP के नाम से पेज बनाया, उसमें कर लेते हैं। ठीक है, यस। अब ये एक्शन किस पे होगा, साइन अप डॉट PHP पे। यस, तो आज हम कराएंगे अपडेट। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको नीड क्या है कि एक फॉर्म होना चाहिए, है ना। अपडेट कराने के लिए भी आपको एंट्री फिल करनी है, तो एंट्री फिल करने के लिए भी आपका एक फॉर्म होना चाहिए। और सेम फॉर्म किस टाइप का होना चाहिए, कैसा फॉर्म होना चाहिए, जो फॉर्म आपने इंसर्ट के टाइम बनाया था। जैसे सब्जेक्ट 1 का, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। अपडेट करने के लिए भी फॉर्म हमको चाहिए। यहाँ पर क्या होगा हमारा बटन। अपडेट, अपडेट हम क्या करेंगे, डेटा को फिल करेंगे इसमें और अपडेट होना चाहिए। और जो पुराना डेटा है, इसमें ऑटोमेटिक फिलअप होके आना चाहिए। और जिस आईडी के सामने हम क्लिक करेंगे, हमने जिस आईडी के सामने वाले डेटा पे क्लिक किया उसका डेटा ऑटोमेटिक फिल होके आना चाहिए। क्लियर है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये फॉर्म बनाएंगे अपडेट के लिए। बटन क्लिक करेंगे और आपके डेटाबेस में ये डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा टेबल है, जो टेबल आपका पहले से बना हुआ, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या था, आईडी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2,
सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 5। इसके अलावा भी और दो ऑप्शन थे, कौन से? परसेंटेज का और टोटल का। लेकिन इसको अपडेट कराना है, मान लेते हैं इतने ही कॉलम है पहले, तो इसको अपडेट कराना है। तो जिस रो का डेटा हम निकालेंगे, जिस रो का डेटा निकालेंगे यहाँ पर अपडेट करेंगे, उसका डेटा यहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए। और ये डेटा जो आपके डेटाबेस में पहले से है वो वाला ऑटोमेटिक इसके अंदर फिल होके आना चाहिए। किसमें? आपके इस अपडेट वाले फॉर्म में। मान लेते हैं हमने रो 1 का डेटा निकाला, तो इसके अंदर जो डेटा है ना, इसके अंदर जो डेटा है, इसके अंदर जो डेटा है वो इस फॉर्म में फिल होके आना चाहिए। क्लियर है? यही करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक अपडेट के लिए फॉर्म क्रिएट करें। अपडेट के लिए फॉर्म क्रिएट करें। तो एक नया पेज बना लेते हैं, कंट्रोल एस, अपडेट डॉट PHP के नाम से, अपडेट डॉट PHP। ये हमारा फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करना है, सेम फॉर्म क्रिएट करना है जो आपका फॉर्म पहले से, जैसा फॉर्म आपने यहाँ पर क्रिएट किया था, कहाँ पर? signup.php। ये फॉर्म, सेम फॉर्म क्रिएट करना है। उतने ही सब्जेक्ट हैं, है ना? तो उतने ही सब्जेक्ट हैं, तो इस फॉर्म को यहाँ से कॉपी कर लें या फिर बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस फॉर्म को हमने कॉपी किया और यहाँ पर रख लिया, फॉर्म हो गया हमारा। यस, फॉर्म हो गया। इससे पहले HTML फॉर्म कहाँ बनाएंगे? बॉडी के अंदर। इसको दे देते हैं नेम अपडेट। अपडेट वैल्यू अपडेट, अपडेट। देखते हैं ये फॉर्म हमारा बन गया कि नहीं बना। तो फॉर्म कौन सा है? अपडेट डॉट PHP। यस, अपडेट डॉट PHP फॉर्म कंप्लीट है। यस, इस नेम को भी क्या कर दें? अपडेट। एक काम कर लेते हैं, यहाँ सब्जेक्ट 1, टू 3 4 5। इस अपडेट पे बटन क्लिक करते ही हमारा डेटा अपडेट होना चाहिए, लेकिन इससे पहले इसके अंदर डेटा क्या होके आना चाहिए? फिल होके, ऑटोमेटिक पहले से फिल होके आना चाहिए जो पुराना डेटा है। तो एक्शन बटन बनाएं। एक्शन बटन किस पे है? साइन अप पे, क्योंकि यहीं पर हमने शो करा है डेटा को, यहीं पर शो करा है। signup.php। तो यहीं पर ऑप्शन बढ़ाना है, कौन सा? अपडेट का।
रो बढ़ा लेते हैं, एक रो क्रिएट करते हैं, कौन सी, अपडेट। एक बटन चाहिए, सेम बटन चाहिए हमको, अप आईडी। अब कौन सी आईडी भेजेंगे, पहले हम भेज रहे थे डिलीट आईडी, इसमें क्या भेज रहे थे, डेल आईडी, इसमें अप आईडी। और ये किस पेज पे जाएगा, अपडेट, अपडेट डॉट पीएचपी। इसको क्या कर दें, अपडेट, देखिए यस। क्लिक करें, अपडेट आईडी पहुंच रही है, और किस पेज पे, अपडेट डॉट पीएचपी पे। तो इस आईडी को रिसीव करें और इसका डेटा रिट्रीव करें। पहले इस आईडी को रिसीव करेंगे, कहाँ पर, अपडेट डॉट पीएचपी पे, यस। तो कहीं भी कोडिंग कर लें, ऊपर पीएचपी की कोडिंग है, पीएचपी टैग लगाएंगे, इसके अंदर रिट्रीव करना है। तो सबसे पहले कनेक्शन, डेटाबेस से अगर जो काम होता है तो सबसे पहले हम क्या कराते हैं, कनेक्शन, MySQL i अंडरस्कोर कनेक्ट, कनेक्ट। सबसे पहले होस्ट नेम, लोकल होस्ट, रूट MySQL, और डेटाबेस XYZ। क्लियर है। तो ये हमारा कनेक्शन रेडी है। इससे पहले सर ने आपको पढ़ाया होगा कि रिक्वायर एंड इंक्लूड, याद है किसी को या भूल गया? यस सर। याद है ना? तो ये काम करते जी हैं, सर। एक कनेक्शन हमको हर जगह बनाना पड़ता है। क्यों कनेक्शन हर जगह बनाना पड़ता है? तो क्या करें, इस कनेक्शन को एक जगह सेपरेट बना लेते हैं, उसको बार बार इंक्लूड कराते हैं, रिक्वायर करते हैं, CONN डॉट PHP, कनेक्शन डॉट PHP। जो हमने कोडिंग कनेक्शन की यहाँ पर करी है, ये कहाँ कर दें, अब यहाँ पर। अब करें यहाँ पर, इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, PHP और PHP क्लोज, इंक्लूड वंस। कौन सी फाइल है, कनेक्शन डॉट PHP। तो कनेक्शन, वहाँ का कनेक्शन हमारे यहाँ पर आ गया कि नहीं आया? क्यों? यस सर, आ गया। आ गया। वहाँ का कनेक्शन यहाँ पर आ गया। अब हम क्या कराएंगे, डेटा रिट्रीव कराना है। तो सबसे पहले बटन क्लिक चेक करते हैं कि आईडी चेक करते हैं, आईडी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इफ एसेट $_ गेट से भेज रहे हैं, और क्या भेज रहे हैं, अप आईडी। ये कहाँ से हमने भेजा है,
साइन अप डॉट PHP पे देखो अप आईडी हमने भेजा है, तो वो आईडी यहाँ पर हमको रिसीव करनी पड़ेगी। और चेक करते हैं अगर जो अप आईडी मिल रही है, हमको अप आईडी मिल रही है तो सबसे पहले रिट्रीव कराने के लिए क्या लिखते हैं, SQL। और सिंगल डेटा आपको रिट्रीव कराना है तो सबसे पहले SQL। तो कल हमने रिट्रीव का काम कहाँ पर किया था, index.php एक्शन कराया था REG पे, तो पहले REG पे जाते हैं। हमने रिट्रीव कराया था डेटा, देखो F बटन क्लिक हुआ, इसके बाद यस ये है ना, तो रिट्रीव का काम क्या है, सबसे पहले कनेक्शन क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी के बाद क्वेरी को रन कराएंगे, नंबर ऑफ रो फेच हो जाती है, तब हम क्या करेंगे, डेटा को एक वेरिएबल में एक ही रो में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है सेम उस पर अपडेट। क्लियर है, काम कर लिए। लेकिन यहाँ पर अब क्या पास करेंगे, कौन सी आईडी, $_get अप आईडी। यस, डेटा रिसीव हुआ होगा या नहीं, क्यों यहाँ पर हुआ है, रिट्रीव हो गया डेटा रिट्रीव हो गया। सबसे पहले क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल टू गेट आईडी, जो गेट आईडी हमारे जो गेट कर रहे हैं अप आईडी। क्लियर है, क्वेरी हमने रन कराई MySQL i_ क्वेरी, इसमें क्या पास होता है, कनेक्शन और SQL ये है, और कनेक्शन हमारा कहाँ बना है, connection.php पे, उस पेज को हमने क्या कराया है, रिक्वायर कराया। कनेक्शन कहाँ पर बना है, CONN नाम के वेरिएबल में, वो भी connection.php CONN.php पे। ठीक है, अब डेटा हमारा रो में क्या हुआ, रिट्रीव हो गया। सिंगल डेटा था तो वाइल लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या कराना है, इसी डेटा को आपको प्रिंट कराना है, किसमें, फॉर्म में, है ना। तो फॉर्म के अंदर वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हमको डेटा को प्रिंट कराना है। तो वैल्यू के अंदर डेटा जो आएगा किस में आएगा, PHP की फॉर्म में। तो PHP स्टार्ट करेंगे और PHP क्लोज करेंगे। क्लियर है, PHP स्टार्ट हुआ, PHP क्लोज हुआ। इको कराएं, किसको इको कराएंगे, $रो, और इसके बाद कॉलम नेम सब्जेक्ट वन। देखिए एक डेटा आने लगा या नहीं आ रहा है, वो भी सिंगल डेटा पहले देखते हैं, चेक कर रहे हैं। इस पेज को रिफ्रेश करें, यस क्या है, लाइन नंबर 10 यस एक एक्स्ट्रा है। अपडेट, जरा यहाँ डेटा प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंटर $रो, डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है,
डेटा आ रहा है। यस, स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना है उसको। तो अब प्रिंट आर हटा दें, प्रिंट आर, यही काम हमको सब में करना है टोटल। वन के बजाय 2, 3, 4, 5। तो इस आईडी का पूरा डेटा पहले से फिल होके आ गया फॉर्म में। जो हमको चेंज करना है चेंज करते हैं और अपडेट करते हैं, है ना। जो चेंज करना है उसको चेंज करेंगे और अपडेट करेंगे। क्लियर है? ऑटोमेटिक ये डेटा फिल होके आएगा जो डेटा पहले है। और जब आईडी इसको नहीं मिलेगी तो सादा पेज। और ये आईडी आपको कब मिलेगी? ये आईडी आपको बटन क्लिक पे ही जनरेट होगी, और वो भी यहाँ पर, है ना। यस, डेटा फिल होके तो आ गया। अब बटन क्लिक होने पर जो काम कराना है अब वो कराना है। अपडेट का क्वेरी अब कराना है हमको, ठीक है। अपडेट का क्वेरी कराना है। तो हम कहीं एक्शन नहीं करा रहे हैं, इसी पेज पे करा रहे हैं, इसी पेज पे करा रहे हैं इसको। तो नीचे करा लें, यहाँ पर, यहाँ पर। PHP इस डेटा को फिर से रिसीव करना है। इस डेटा को आपको फिर से यहाँ पर रिसीव करना है। तो सेम जो काम आपने यहाँ पर किया था इंसर्ट करने के टाइम, वही करना है हमको। कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन चेक करनी है, सेम डेटा फिर से रिसीव करना है, सेम डेटा फिर से रिसीव करना है। इसके बाद न्यू परसेंटेज भी निकालना है, सब कुछ करना है। जब आपके नंबर्स चेंज हो जाएंगे, मार्क्स चेंज हो जाएंगे, तो उसका परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा, उसका टोटल भी चेंज हो जाएगा। सेम काम कराना है। यस, तो यहाँ पर लेकिन इससे पहले इफ इस सेट क्या चेक करेंगे? बटन क्लिक। कौन सा? अपडेट। और ये डेटा किस फॉर्म में आ रहा है? पोस्ट मेथड से। ये डेटा कैसे आ रहा है? पोस्ट मेथड से। तो $_ पोस्ट, कौन सा बटन क्लिक है? अपडेट। अपडेट। अगर जो बटन क्लिक होता है तो ये काम होना है। डेटा रिसीव हो गया यहाँ तक। अब फिर हमको क्या करना है? इसके बाद जस्ट हमको क्या करना है? अपडेट का क्वेरी लिखना है। अपडेट का क्वेरी, तो $SQL कोई अपडेट का क्वेरी बताएगा? यस सर। ठीक है।
अपडेट अपडेट फ्रॉम फ्रॉम टेबल नेम टेबल नेम। टेबल नेम टेबल नेम कौन सी है? मार्क्स मार्क्स। सेट 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 यस सर जो चेंज करना है कॉलम नेम है ना, कॉलम नेम। जी सर तो कॉलम नेम आपके डेटाबेस से मैच होने चाहिए। तो वहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट 1 इक्वल टू न्यू वैल्यू, सिंगल कोड में न्यू वैल्यू कौन सी है, S1 $S1 कॉमा सब्जेक्ट 2 इक्वल टू S2 $S2 ठीक, कॉमा थ्री 4 और यहाँ पर भी 4। इसके बाद 5 और ये भी 5 और भी डेटा है। इसके बाद कौन सा, टोटल तो कॉलम नेम भी आपका टोटल है क्या, चेक करें। यस, मार्क्स कॉलम नेम टोटल एंड PER परसेंट, टोटल इक्वल टू टोटल सिंगल कोट कॉमा परसेंट। इसके बाद क्या करना है, एक ही डेटा हमको अपडेट कराना है। तो where ID इक्वल टू क्या लिखें यहाँ पर, जिसको भी चेंज करना है जिस आईडी को ID लिखेंगे। आईडी को सर रिसीव भी कर सकते हैं। हाँ रिसीव करेंगे, कैसे रिसीव करेंगे सर गेट मेथड से। चलो हम जो बताओगे वो हम लिख देंगे। क्या लिखना है यहाँ पर, $_ गेट हाँ यस सर और आईडी इसके अंदर सिर्फ ID। जी सर ID तो हमने कहीं से भेजी नहीं है, सिर्फ ID तो कहीं भेजी नहीं है हमने, क्यों, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं अप है। आईडी अप ID अप यस सर ID, चलो आपने कहा हम अप ID कर दिए। अब क्या करना है, क्वेरी को रन कराना है। यस सर MySQL I_query कनेक्शन और क्वेरी SQL। इफ क्या है, $x क्या है, ट्रू है, ट्रू लिखने से इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सिर्फ बूलियन वैल्यू को चेक करता है ना। इफ के अंदर कब जाता है, कोई भी वैल्यू हो सिवाय 0 के, माइनस में भी होगी तब भी जाएगा, कुछ ना कुछ रिटर्न करना। तो ये कैसा वैल्यू रिटर्न करता है, क्यों, कैसा वैल्यू रिटर्न करता है, मिक्स्ड टाइप की है ना, मिक्स्ड
बूलियन नहीं। चलो, अगर जो सब ट्रू होता है क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाती है। तो हेडर फंक्शन लगा दें, रीडायरेक्ट कर दें, लोकेशन साइनअप डॉट php। एल्स echo not updated। क्लियर है? यस। डेटा फिल है कौन सी आईडी पे? 3। चलो फिर से क्लिक करके आते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करें, एक बार रिफ्रेश किए, 3 पे हमने क्लिक किया, 100 100 100 100 100। अपडेट नॉट अपडेटेड। क्यों अपडेट नहीं हुआ? क्या प्रॉब्लम? तो हमने कहा था जब एरर चेक करनी हो, ऐसी प्रॉब्लम कोई एरर चेक करनी हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्वेरी को इको कराएं। देखते हैं कि क्वेरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? 100 100 यस। क्या अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्या प्रॉब्लम होगी? क्वेरी गलत है क्या? क्वेरी तो हमारा क्यों? क्या क्वेरी याद नहीं है क्या? अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम, उसकी वैल्यू। ये फ्रॉम किसने बोला? क्यों? कौन कोई क्वेरी बता रहा था? कहाँ है? यस सर। क्या क्वेरी याद नहीं है क्या? नहीं सर, याद है, वो बाय मिस्टेक हो गया। बाई मिस्टेक हो गया। तो जी सर। क्वेरी में एक छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी तो ये रन नहीं होने वाला। ठीक, क्या होता है? अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम, उसकी वैल्यू। क्लियर है? फ्रॉम नहीं होता है। अब करें अपडेट। यस, 100 100 यस। वैल्यू अपडेट हो गई, हुई कि नहीं हुई? क्यों? तो इसको इको को हटाते हैं, हेडर फंक्शन भी काम कर रहा है, सब कुछ, वैल्यू अपडेट हो गई। यस। लेकिन यही काम आपको एक्शन करा के कराना है। मान लेते हैं आप यही काम एक्शन कराएंगे दूसरे पेज पे। हम चाहते हैं जो ये हमने यहाँ पर कोडिंग की है, यहाँ पर कोडिंग की है, दूसरे पेज पे कराएंगे, तब क्या हमारे इस मेथड से काम चल जाएगा हमारा? क्यों चलेगा?
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन तब तक के लिए काफ़ी है। एक पेज पे अगर जो हम कोडिंग कर रहे हैं तो आईडी गेट मेथड से हमने रिसीव की है, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो यहाँ तक का। ये फॉर्म का पार्ट है पूरा। और इसके बाद ये है PHP की कोडिंग अपडेट का। क्लियर? पहले हमने क्या किया, डेटा रिट्रीव किए, यहाँ पर डेटा रिट्रीव का हो गया कोड। इसके बाद ये हमारा फॉर्म हो गया अपडेट का। ठीक है, यहाँ से HTML, और इसके बाद ये डेटा अपडेट का क्वेरी। क्लियर है ना? अब हम क्या कराएंगे, इस पेज को एक्शन कराएंगे। एक्शन, एक्शन करा लें। अपडेट एक्शन, एक न्यू पेज बना लेते हैं। REG अपडेट डॉट PHP, REG अपडेट डॉट PHP। तो ये पेज होना चाहिए। बनाते हैं Ctrl+S, REG अपडेट डॉट PHP। तो हमने तो कल किया था सबसे आसान काम कि यहाँ से कोडिंग कॉपी की थी पूरी, और वहाँ पर हमने पेस्ट कर दी थी। क्या आज ये करने से हो जाएगा? यस, हो जाना चाहिए। नहीं होगा, क्यों? अखिलेश, यस सर। हो जाएगा कि नहीं होगा? बना रहा सर, नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जी सर। सर अभी आपने बताया कि नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये अप आईडी जो है ना वहाँ पर नहीं पहुँची। यहाँ पर अप आईडी नहीं मिलेगी। और ये कैसे मिल रही? गेट मेथड से, है ना। और फॉर्म में हमने मेथड पोस्ट किया है। फॉर्म में हमने क्या किया है? मेथड पोस्ट। तो सारा डेटा हमको पोस्ट मेथड से भेजना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए एक नया काम करते हैं। इनपुट टाइप, क्या इनपुट टाइप हिडन ले लेते हैं, या फिर इनपुट टाइप नंबर ही रखते हैं। नेम में आईडी, इसको कर लें रीड ओनली, है ना। क्या कर लें? रीड ओनली, इसमें राइट नहीं कर सकते। आईडी देखते हैं, अपडेट पे क्लिक किया, यस। डेटा फिल होके नहीं आया, डेटा बस फिल कराना है। इसके आगे BR टैग, PR, यस। और ये वैल्यू का सेक्शन कॉपी करते हैं पूरा। पेस्ट, आईडी रो कौन सी? आईडी। इस आईडी को चेंज नहीं कर सकते, इसमें कुछ फिल नहीं कर सकते, ये सिर्फ रीड ओनली है ना।
इस आईडी को आप चेंज नहीं कर सकते। अब ये आईडी आपके इस पेज तक आसानी से पहुंच जाएगी। कौन से पेज पे? REG अपडेट। REG अपडेट पेज तक आसानी से पहुंच जाएगी। क्या करें, यहाँ पर इस आईडी को रिसीव करें $ID नाम के वेरिएबल में, $_पोस्ट नेम में हमने क्या लिया था? आईडी। नेम में हमने आईडी, और यहाँ पर क्या पास कर दें? आप आईडी की जगह $ID। आईडी रिसीव हो गई ना? आप आईडी रिसीव हो गई। एक सब्जेक्ट के मार्क्स को हम क्या करेंगे? कम करेंगे। 50 50 क्या? यस। क्या प्रॉब्लम है कि इसमें 2 पैरामीटर चाहिए, है ना, और एक पैरामीटर फॉल्स हो गया। तो एक चीज़ हम भूल रहे हैं, कौन सी? कनेक्शन को, है ना? यस सर, पेज इंक्लूड नहीं। हाँ, तो इंक्लूड वंस और CONN.PHP कनेक्शन की वजह से, है ना? अब क्लियर है? इसको करें 50। एक सब्जेक्ट को हमने चेंज किया, अपडेट। यस, अपडेट हो गया। अपडेट हो गया। ये दूसरे पेज पे, ये दूसरा तरीका है, और ये बहुत ज़रूरी है। सिंगल पेज पे कराना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर जो मल्टीपल पेज की बात आती है तो आपको आईडी भी फॉर्म के थ्रू भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं, या तो फिर इनपुट टाइप हिडन ले लें आप, या फिर इनपुट टाइप नंबर ही रखें और इसको कर दें रीड ओनली, है ना? क्लियर है? यस, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। तो ये काम करना है आपको, जितना काम हमने इसमें कराया है, तो जब जो कल हमने असाइनमेंट दिया था, यही काम आपको उसमें भी करना है। क्यों? हो जाएगा? यस सर। सेम वर्क उसी में करना है। सर स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कुछ डिफरेंट है, बस थोड़ा सा ऊपर की कोडिंग सेम है, नीचे बस हमने सर अगर नंबर को हिडन कर देते हैं हाँ, तो कोई चेंज तो नहीं होगा सर? चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। जी सर। हिडन, है ना? तब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, रीड ओनली, है ना? तब इसकी जी सर, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो शो ही नहीं होगा, वहाँ पर शो ही नहीं होगा। अपडेट कॉलम शो ही नहीं होगा, लेकिन आईडी पहुँचेगी। देखो, हम डेटा को चेंज करें 50। यस, अपडेट हो गया। क्यों? क्लियर है? जी सर। URL में आ रहा है आईडी। सर ऊपर थोड़ा कीजिए। ऊपर का कोडिंग सेम है, पहले वाला। सर साइन अप पेज का भी स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, साइन अप पेज पे जो हमने चेंजेस किए थे, साइन अप पेज पे हमने जो चेंज किया था, यस, यहाँ पर हमने चेंज किया था। यस, हो गया? यस सर। ठीक है, तो जो असाइनमेंट हमने कल कराया था उसको अपने आप करते रहो। जो वर्क हम यहाँ पर कराते हैं इस टेबल पे, वो वर्क आपको उस फॉर्म पे करना है ना? और सब लोग करते रहना, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं करना है, सबको करना है। क्योंकि
कि ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में जो नहीं करेगा उसका ही नुकसान है, क्योंकि हम देख नहीं सकते यहाँ से, है ना। क्लियर है? थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।